हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा अपना टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th एंड 12th ऑफ अक्टूबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Also share this video with your friends as well। तो चलिए दोस्तों, फिर जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसको ध्यान कर कर आप लोग पढ़िएगा। और किसी ने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत कर लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ आप लोगों की स्क्रीन पर। Who will going to launch the physical distribution? Who will going to launch the physical distribution of property cards अंडर द स्वामित्व ओनरशिप स्कीम? तो आप लोग को यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जो कि क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं आपका पीसी व्हाट, प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व मतलब बोले तो ओनरशिप। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शंस है यहाँ पर राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और रामनाथ कोविंद। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं इंडिया के। बात करेंगे अगर हम लोग राजनाथ सिंह की तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पर अमित शाह जी की तो ये हो जाएंगे आपके होम मिनिस्टर। और रामनाथ कोविंद आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और ऊपर से मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं दोस्तों कि ये जो स्वामित्व स्कीम है ये लॉन्च की जाएगी किसके द्वारा, तो ये लॉन्च की जाएगी आपकी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर द स्वामित्व ओनरशिप स्कीम ऑन October 11th वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात बोली गई है कि नरेंद्र मोदी जो है ये वाली स्कीम को 11 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या करने वाले, लॉन्च करने वाले हैं। और बोला गया है कि इट इज गोइंग टू बी अ हिस्टोरिक मूव सेट टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इंडिया। तो बेसिकली जो आपका रूरल इंडिया मतलब आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है इंडिया का, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए इस स्कीम को क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। अभी इम्प्रोवाइज किस तरीके से होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक चीज डिटेल में। तब तक आगे एक बार पढ़ लेते हैं। द मूव विल पेव the way of villagers to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझिएगा कि किसी के पास भी अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो वो उस प्रॉपर्टी का कई तरीके से यूज कर सकता है। वो उस प्रॉपर्टी के लिए बैंक जा सकता है और लोन ले सकता है। वो वहां पर कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है और उससे अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। तो ऐसे करके आपके पास जो प्रॉपर्टी रहेगी उसका पूरा आप फुलर यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि ये जो बेनिफिशरीज है ये टोटल 763 विलेजेस को मिलेगी अक्रॉस द 6 स्टेट्स। तो यहाँ पर जो आपके 6 स्टेट्स है वो कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका उत्तर प्रदेश, एक हो गया आपका हरियाणा, एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया मध्य प्रदेश, एक हो गया आपका उत्तराखंड और कर्नाटका। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है 346 विलेजेस हम लोग लिए हैं उत्तर प्रदेश से, 221 विलेज यहाँ पर रहेंगे आपके हरियाणा के। बात करेंगे तो महाराष्ट्र की यहाँ पर लिए गए हैं 100 विलेजेस को, मध्य प्रदेश के 44 विलेजेस लिए गए हैं दोस्तों, 50 लिए गए हैं उत्तराखंड के और यहाँ पर 2 विलेज लिए गए हैं कर्नाटका के। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को क्या करनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रहेगी। बात कर लेते हैं कि ये जो स्कीम है ये किसके अंडर लॉन्च हुई है। तो ये जो लॉन्च की गई है द्वारा ये की गई है आपके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जो कि आप लोगों का लॉन्च हुआ था अप्रैल 24, 2020 को। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली अगर मैं अब आपको क्रक्स में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊं तो एक बात समझिएगा। अगर जैसे रूरल इंडिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मानिए एक जमीन है, मानिए क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े को वो XYZ बोलता है कि ये मेरा टुकड़ा है, ठीक है, ये मेरी जमीन है। और वहीं कोई ABC है और ABC बोलता है नहीं भैया ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी जमीन है। ठीक है, तो आप एक बात बोलिएगा, क्या इसमें डिस्प्यूट होगा,
क्या यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज होगा? बिल्कुल होगा। तो ये डिस्प्यूट होने की वजह से ना XYZ इसका फुलर यूटिलाइजेशन कर पाएगा ना ABC कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एज अपने को पता ही है कि इंडिया में ऑलरेडी क्या है, बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, और ऑलरेडी जो रिसोर्स अवेलेबल है अगर उन पर डिस्प्यूट की सिचुएशन आ जाती है तो उनका फुलर यूटिलाइजेशन कभी भी नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या लेकर आया है, गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आया है कि आप लोग अपनी लैंड या फिर प्रॉपर्टी को क्या करोगे, आप ये लैंड और प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाओगे अंडर द आप लोगों का स्कीम, दैट इज ओनरशिप स्कीम, ठीक है, स्वामित्व स्कीम। उसके नीचे आप क्या कराओगे, उसको रजिस्टर करवाओगे और वहां से आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड क्या होगा, जनरेट होगा। इस प्रॉपर्टी कार्ड पर आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स रहेगी दोस्तों। तो आगे फ्यूचर में कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आप ये पीसी दिखाकर क्या कर सकते हो, अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बात आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रखोगे। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पर बता दूं कि अगर आपके पास पीसी रहता है, मतलब प्रॉपर्टी कार्ड रहता है, तो उसके और क्या क्या फायदे हैं। तो उसके और फायदे ये हो जाएंगे दोस्तों कि आप उसको क्या कर सकते हो, बैंक में दिखाकर वहां से लोन उठा सकते हो, ठीक है। आप लोग के कभी भी डिस्प्यूट होने से आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि गवर्नमेंट आप अपने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स चेक करो कि ये पीसी जो है, ये जो लैंड है, ये किसके नाम पर है। तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये लैंड किसके नाम पर है, XYZ के नाम पर है। तो ABC कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। XYZ जैसे चाहे उस लैंड को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है अपने हिसाब से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक बहुत ही प्लस पॉइंट यहाँ पर रहेगा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ड्रोन के माध्यम से, किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर इन सारे लैंड्स की क्या रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। और बेसिकली यहाँ पर इस ड्रोन के माध्यम से ही मैपिंग भी की जाएगी। अब ये मैपिंग क्या होता है मैम, ये समझा दीजिए। तो जैसे मानिए ये जो लैंड था, ये मानिए 1 एकड़ का है। कितने का है, 1 एकड़ का है, लेकिन XYZ 1.5 एकड़ यूज कर रहा है। तो ये जो आधा एकड़ जो आपका एक्स्ट्रा है, ये जो आधा एकड़ आप लोग का एक्स्ट्रा यूज कर रहा है XYZ, इसको क्या करना पड़ेगा, ये खाली करना पड़ेगा। ये मैपिंग हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ये चीज तय हो जाएगी कि XYZ के नाम पर आपका सिर्फ कितना है, 1 एकड़ ही जमीन है। 1 एकड़ से ज्यादा XYZ यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे आपके झगड़े होने के जो चांसेस है वो नियर फ्यूचर क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोस्तों आपको चीजें याद रखनी है, वो ये बात याद रखनी है कि इसको लॉन्च कौन कर रहा है, तो इसको लॉन्च कर रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये 6 स्टेट्स में आपका लॉन्च हो रहा है और स्टेट वाइज बाइफिकेट किए गए हैं विलेजेस को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। विलेजेस की मतलब आपके ये न्यूमेरिक विलेजेस आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग स्टेट्स के नाम जरूर यहाँ पर ध्यान रख लेना। और एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर शेयर कर दूं कि अगर आप लोग रजिस्टर करवाते हो, जैसे मानो आई बिलोंग फ्रॉम, मानो फॉर एन एग्जाम्पल आई बिलोंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, और मैंने क्या किया, अपनी लैंड को रजिस्टर करवाया, तो विद इन 1 to 2 days मुझे एक मैसेज आएगा, ठीक है। और मैसेज आएगा, उस मैसेज में मुझे मिलेगा एक लिंक, और इस लिंक को ऑपरेट करने के बाद मैं आई कैन डाउनलोड माई प्रॉपर्टी कार्ड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। तो ये बात मुझे बतानी है कि एक्सेप्ट महाराष्ट्र, कौन सा स्टेट, एक्सेप्ट महाराष्ट्र, आपका बाकी सारे स्टेट्स में 1 से 2 दिन में, ठीक है, क्या आ जाएगा, या मान लो अपन ज्यादा ले लेते हैं 1 वीक, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी 1 वीक का टाइम ले लो। 1 वीक में आपका लिंक क्या आ जाएगा, आपके मोबाइल पर एज अ मैसेज में आ जाएगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्टर करवाते हो तो ये 1 मंथ का टाइम दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगेगा, ठीक है। ये बात आप लोग को क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो मैंने सारी रिलेटेड चीज आपको यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट कर दी है, डिस्क्राइब कर दी, इलैबोरेट कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू इंडिजीनियस एयर लॉन्च्ड मिसाइल बाय इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सी ऐसी मिसाइल है जो रिसेंटली इंडिया ने क्या किया, लॉन्च किया, और वो एक सक्सेसफुल ट्रायल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर मिसाइल के नाम के ऑप्शन है आप लोग के पास, रुद्राक्ष, मुद्रण, रुद्राम, रक्षा। Here the correct option will be option number C, that is रुद्राम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बता दूं कि ये क्या है, आपका एंटी मिसाइल रहेगा, एयर लॉन्च एंटी मिसाइल रहेगी। और इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आगे हम लोग सारी चर्चा इसके बारे में करेंगे। तो पढ़ लेते हैं एक बार। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस tested a new indigenous air launched missile called Rudram 1,
called what? Rudram-1, which is designed to destroy a variety of enemy surveillance, communication and radar targets on the ground after being fired from Sukhoi MKI fighters. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, सुखोई MKI फाइटर में इसको क्या किया गया था, इनिशिएट किया गया था इस मिसाइल को, और चेक किया गया था कि ये हमारे टारगेट को किल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये एक सक्सेसफुल ट्रायल यहाँ पर देखा गया था। और ये सक्सेसफुल ट्रायल कहाँ हुआ है, तो दोस्तों पहली बात तो ये कि ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये डेवलप किया गया है DRDO की तरफ से, और IAF जो आपका इंडियन एयरफोर्स रहता है उसने क्या किया है, टेस्ट किया है। और कहाँ किया है, तो टेस्ट इसने किया है दोस्तों आपका बालासोर में। बालासोर अगर मैं बोलूं तो कहां पर, ओडिशा। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि ओडिशा बालासोर से इसका टेस्ट किया गया था, और IAF ने मंजूरी दे दी कि ये एक सक्सेसफुल ट्रायल रहेगा, और इसके लिए DRDO को बहुत बहुत मुबारकबाद भी इन लोगों ने दी थी। तो दोस्तों ये जो टेस्ट हुआ था वो सुखोई 30 MKI जो फाइटर प्लेन है वहां से इसको इनिशिएट किया गया था इस एंटी रेडिएशन मिसाइल को, और उसके बाद इसने क्या किया, बिल्कुल सक्सेसफुली अपने टारगेट को किल किया है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं इंटीग्रेट इसने कहां पर, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि फर्स्ट टाइम जब इसका ट्रायल हुआ था तो ये जो मिसाइल थी वो इंटीग्रेट कौन से फाइटर जेट में हुई थी, तो नाम लोगे आप क्या, सुखोई। ठीक है, सुखोई आप लोग क्या करोगे, नाम लोगे सुखोई 30 MKI। अच्छा, उसके बाद हम लोग, मैं और आप लोगों को इसके बारे में अगर बताना चाहूँ दोस्तों, ये काम किस तरीके से करती है, तो एक बात समझना, एंटी मिसाइल जो होती है हमेशा डिटेक्ट करती है। पहले क्या करती है, डिटेक्ट करती है, फिर क्या करती है, ट्रैक करती है, और ट्रैक करने के बाद ही क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करती है रडार को, किसको, आपके जो भी मतलब बोलूं मैं, आपका जो भी दुश्मन होगा उसको पहले डिटेक्ट करेगी, फिर ट्रैक करेगी, और फिर उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। अच्छा, दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये बताना चाहिए कि जो बाकी की मिसाइल्स होती है वो लोग रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं करती, लेकिन ये जो रुद्राम रहेगी ये आपके रेडिएशन को डिटेक्ट करेगी। ठीक है, आपके दुश्मन के रेडिएशन को यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा इसके थ्रू। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैम अगर रेडिएशन ऑफ करके रखेगा वो तब क्या होगा, तो देखो इसको बोला जाता है दोस्तों पैसिव होमिंग हेड। ठीक है, इसका जो फैंसी नेम है वो क्या है, पैसिव होमिंग हेड। और यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, अगर आपके दुश्मन ने भी, अगर हमारे दुश्मन ने भी रेडिएशन स्विच ऑफ करके रखा है फॉर द टाइम बीइंग, तो भी ये मिसाइल क्या करेगी, उसके रेडिएशन को डिटेक्ट करने में बिल्कुल केपेबल होगी। तो यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छी है कि भले ही आप अपना रेडिएशन ऑफ ही क्यों ना रखो, यहाँ पर हमारी जो मिसाइल है वो सक्सेसफुली आपके रेडिएशन को क्या कर लेगी, ट्रैक कर लेगी। ठीक है, ये बात आप लोग को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मुझे और एक बात यहाँ पर आपको बतानी चाहिए कि रुद्राम का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका मतलब तो जान ले। तो रुद्राम का यहाँ पर मतलब होगा आपका रिमूवर ऑफ सॉरोज, आपके दुखों को दूर करना। इट्स इन अ संस्कृत वर्ड, रुद्राम जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, संस्कृत वर्ड यहाँ पर ये है, और इसका मतलब आपका होता है रिमूवर ऑफ सॉरोज। ये बात भी आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे। तो दोस्तों आगे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्राम-1 हैज स्ट्राइक रेंज ऑफ 100 to 200 किलोमीटर्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम विच इट फायर्ड। The missile with a launch speed of Mach of 0.6 to twice of the speed of the sound was tested from Sukhoi jet against the target of Longwheeler Island off the Odisha coast 11:15 AM। ठीक है दोस्तों, तो 11:15 बजे इसका क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था, और ये क्या कर रही है, बिल्कुल उसमें सक्सेसफुल उतरी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द साइंटिस्ट हु डिड रिसर्च ऑन द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने डैमेज ऑफ द ओजोन लेयर बिकॉज ऑफ द CFCs दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उन्होंने रिसर्च की थी और नोबेल प्राइज जीता था। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, मारियो जोस मोलिना, चार्ल्स डार्विन, डेनिस ब्रे, एंथनी फायर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मारियो जोस मोलिना। तो यहाँ पर दोस्तों आपके नोबेल प्राइज विनर थे ये साइंटिस्ट मारियो मोलिना। इनका क्या हो चुका है, डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुका है। इनकी डेथ
77 साल की उम्र में 77 ईयर्स के ये थे जब इनका डिमाइस हुआ है दोस्तों। तो ये मैक्सिकन साइंटिस्ट है हु बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क ऑन द थ्रेट ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैड डाइड एट द एज ऑफ 77। ठीक है दोस्तों, वन ऑफ द मेक्सिको's मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट मोलिना कंडक्टेड some of his first experiments at the tender age in his childhood from home, becoming a global authority on climate change। तो इन्होंने दोस्तों अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है आपके इस रिसर्च में, जिसका आपका क्या है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी और इनके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने ही वॉन द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी अवार्ड। ठीक है, नदर्न इस सेक्शन इन 1987 में इन्होंने क्या जीता है, ये अवार्ड भी जीता है। एंड ही ऑल्सो वॉन द यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ग्लोबल 500 अवार्ड इन 1989। तो यहाँ पर इन्होंने जो दूसरा अवार्ड इनको सम्मानित किया गया था उसका नाम क्या है आपका, यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ग्लोबल 500 अवार्ड। ठीक है, प्लस यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट भी इनको मिला, प्रेसिडेंशियल मेडल भी इनको मिला गया है फॉर फ्रीडम of from the former American president that is बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जी ने भी इनको क्या दिया है, मेडल से सम्मानित किया है 2013 में। 8 अगस्त 2013 को इनको ये उपाधि भी दोस्तों मिली हुई है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा रिसर्च करी थी और काफी ज्यादा अपना योगदान दिया था इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इन्होंने ये बताई थी, ये जो इनकी जो टॉपिक था, आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इनका जो टॉपिक ऑफ रिसर्च था वो क्या था, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है दोस्तों, और उसके ऊपर आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि इनका नाम क्या है और प्लस ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये मैक्सिकन साइंटिस्ट थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ कंसेशन एग्रीमेंट विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल। कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों जिसने रिसेंटली साइन किया है एक MOU जहां पे आपको कंसेशन अग्रीमेंट किया गया है रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ऑफ ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल। वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के आपके CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर गवर्नर कौन हो जाएगी, आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIAL एंड ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल साइंड अ की एग्रीमेंट टू अलाउ द स्विस डेवलपर टू बिगिन द वर्क एट द साइट ऑफ द अपकमिंग जेवार एयरपोर्ट। तो दोस्तों आप लोग के यहाँ पर नोएडा में जो जेवार एयरपोर्ट है, अब उसका जो मैं बोलूँ तो कंस्ट्रक्शन का काम होगा या फिर उसको जो डेवलप किया जाएगा वो आपका स्विस डेवलपर वहां पर रहेंगे। प्लस ये आपके ज्यूरिक एयरपोर्ट के हेल्प की, उनकी मदद के हिसाब से भी यहाँ पर क्या किया गया, एग्रीमेंट किया गया है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, ये साइन किया गया है आपका डॉक्टर अरुण वीर सिंह, CEO ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आपका क्रिस्टोफर सिलमैन, दैट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट थी और किसके साथ इन्होंने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, कौन से एयरपोर्ट के लिए, तो जेवार एयरपोर्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ये हो सकता है FDI है, ठीक है, एक तरीके की FDI है जो कि क्या है, इन्वेस्टमेंट है, अप टू 10% रहेगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर देखी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, दैट इज RK छिब्बर गेट्स एक्सटेंशन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स बाय RBI। तो दोस्तों पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ RK छिब्बर है कौन। तो RK छिब्बर आपके क्या हो जाएंगे, MD CEO ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक्सटेंशन दिया है कितने महीनों का, RBI ने ये बात आप लोग को यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास 12 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर C, दैट इज 6 मंथ्स। 6 महीनों का इनको एक्सटेंशन पीरियड मिला है दोस्तों। पढ़ लेते हैं। तो CMD
दैट इज सॉरी सीएमडी थे, ये सीएमडी रह चुके हैं और अभी भी प्रेजेंट पोस्ट इनकी सीएमडी की है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। तो आर.के. छिब्बर गेट्स अनदर 6 months extension by RBI. The Reserve Bank of India has extended the term of R.K. Chibbar as the chairman and managing director of Srinagar headquartered Jammu and Kashmir Bank for a period of 6 months. ठीक है, इनका जो एक्सटेंशन पीरियड है दोस्तों ये आएगा आपका 10 अक्टूबर से और टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी सीईओ विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 महीने का इनको एक्सटेंशन तो मिला है और उनके 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये तब तक उस पोस्ट पे रहेंगे जब तक कोई और फर्दर यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती एमडी सीईओ की। जो भी जल्दी होगा दोस्तों, या तो 6 महीने जल्दी होंगे या फिर एमडी सीईओ की अपॉइंटमेंट जल्दी होगी, उस हिसाब से इनका पूरा टेन्योर रहेगा। अर्लियर इन जुलाई 2020 आरबीआई एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ छिब्बर एज इंटरिम सीएमडी ऑफ J&K बैंक एंड टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू एमडी एंड सीईओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन 9th October, 10th October, 11th October, 12th October? Here the correct option will be option number B, that is 10th October. तो हर साल 10 अक्टूबर को दोस्तों आप लोगों का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। अभी जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ दोस्तों, आजकल 2020 में 2020 में मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा गौर किया जा रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा स्कीम्स भी इसके बारे में बनाई गई है, हॉस्पिटल्स भी इसमें बनाए गए हैं। अगर कोई डिप्रेशन को फेस कर रहा है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो हेल्प के लिए वहां पर क्या कर सकता है, फोन कर सकता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th October every year with the overall objective of raising awareness of mental health issues around the world and mobilizing efforts in support of mental health. The day provides an opportunity of all stakeholders working on mental health issues to talk about their work. दोस्तों यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, आप लोग को अगर कोई भी मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन होता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो अपने थॉट्स एंड व्यूज को। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा पूरा गवर्नमेंट की तरफ से। और इस मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा, आप अपने काम के बारे में आप क्या फील करते हो, आपको क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में आप खुलकर बात कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका थीम। आप लोगों के लिए थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो थीम है आपका वो क्या हो जाएगा, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। यहाँ पर जो आपकी 2020 की थीम हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ये बात आप लोग को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। थीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेम द वेल्दीएस्ट इंडियन अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020। फोर्ब्स जो आपका मैगजीन है उस फोर्ब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे रिचेस्ट कौन है, सबसे रिचेस्ट इंडियन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के पास रतन टाटा, शिव नादर, साइरस पूनावाला, मुकेश अंबानी। और यहाँ पर तो ऑप्शंस इजी है, बिल्कुल आप लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा सोचने में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेते हैं एक बार इनके बारे में। द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2020। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मुकेश अंबानी इस लिस्ट को कॉन्जिक्यूटिव 13वीं बार जीते हैं। 13वीं बार इनका नाम पहले नंबर पर आया है दोस्तों। पढ़ लेते हैं। He has retained his position as the wealthiest Indian for the 13th consecutive year for Forbes India list। तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, 13 टाइम बिना किसी गैप के एक ही पोजीशन को मेंटेन रखना। द टाइकून एडेड 37.3 billion to his net worth to bring his total fortune 88.7 billion, a rise of 73% over the previous year। मतलब 2019 से लेकर 2020 में अगर जाएंगे तो इन्होंने कम से कम नहीं तो 73% और अपने आप को अपलिफ्ट किया है। दोस्तों अगर देखा जाए कि कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चल रहा है, लोग घरों में रहकर वर्क फ्रॉम होम किए हैं।
ठीक है, वर्क फ्रॉम होम की, और जियो भी इनकी क्या है, कंपनी है। तो इंटरनेट के मामले में भी इन्होंने बहुत एक अच्छा हाइप लिया है दोस्तों 2020 में। प्लस आप लोगों अगर करंट अफेयर्स के सेशंस को फॉलो करते होगे तो अभी रिलायंस ने अपना पीसीआर किट भी निकाला है, जो कि दावा करता है कि 2 घंटे में वो 2 घंटे में वो ये बता देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हो या नहीं हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डे बाय डे आपका रिलायंस कंपनी बहुत ही हाइप पे जा रहा है। आने वाले टाइम में इनकी एक अपनी मोनोपोली भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो देखते हैं, आशा करते हैं कुछ अच्छा ही होगा, इंडिया के लिए डेवलपमेंट ही होगा, अच्छी बातें होगी। तो यहाँ पर जो बात करनी है मुझे, ये बात करनी है कि पहले नंबर में तो आपका मुकेश अंबानी है, ये बात अपन ने कर ली, लेकिन यहाँ पर सेकंड स्पॉट रिटेन करा है अदानी ग्रुप के चेयरमैन, दैट इज गौतम अदानी ने। इनका जो नेट वर्थ है वो आपका 25.2 बिलियन यहाँ रहेगा। और उसके बाद जो थर्ड स्पॉट है वो है आपका शिव नादर, और जिनका आपका वर्थ कितना है, 20.4 बिलियन। ठीक है, तो पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका हो गया मुकेश अंबानी, दूसरा आप लोगों का हो गया क्या, गौतम अदानी, और तीसरा आप लोगों का हो गया यहाँ पर शिव नादर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। हु रिसेंटली गॉट द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स? किसको मिनिस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स का क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है दोस्तों। ये बात आप लोगों को क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ऑप्शंस बोल दूं, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन जयराम गडकरी और पीयूष गोयल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी, यहाँ पर जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल। तो दोस्तों यहाँ पर पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बना दिया गया है। पहले जो थे वो आपके थे रामविलास पासवान, जिनकी रिसेंटली क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये जो पोस्ट दे दी गई है वो किसको दे दी गई है, आपकी पीयूष गोयल जी को दे दी गई है। पढ़ लेते हैं एक बार। पीयूष गोयल गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री पीयूष गोयल हैज गॉट एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ BJP leader Ramvilas Paswan. With this, Piyush Goyal will now be in charge of 3 key ministers. Very very important. अब ये 3 भागों के 3 की मिनिस्टर्स रहेंगे। पहला आपका रहेगा क्या, पहला आप लोगों का रहेगा रेलवेज, दूसरा आपका रहेगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड तीसरा अब आपका क्या आ जाएगा, कंज्यूमर्स अफेयर। ठीक है दोस्तों, तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट समावेशन इनके अंडर में अब रहेंगे दोस्तों। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अविनाश खर्शीकर बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो यहाँ पे आपको बताना है अविनाश खर्शीकर कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे दोस्तों। तो यहाँ पर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पोर्ट्स पर्सन है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्टर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि एक मराठी एक्टर थे जिनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है ड्यू टू हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के थ्रू 10:30 बजे बेथानी हॉस्पिटल में, थाने मतलब मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। और काफी बड़ा स्ट्रोक इनको यहाँ पर आया था, हार्ट अटैक, यहाँ पर घर में इनकी देहांत हो गई थी दोस्तों। हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर भी इनको मृत घोषित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। और इनकी जो लास्ट राइट्स थी वो इनके दामाद ने क्या की थी, पूरी की थी। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। ऑर्बिचरीज आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने हर सेशंस में आप लोगों को बताया है। ऑर्बिचरी जो रहेगी वो एग्जाम में क्वेश्चन दे सकती है। और आजकल एग्जाम का पैटर्न को अगर डिस्कस किया जाए दोस्तों, तो एग्जाम के पैटर्न में करंट अफेयर्स का दबदबा काफी ज्यादा देखा गया है, काफी ज्यादा इसका दबदबा रहता है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के सेशन को आप लोग मिस ना करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, एंड द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। नेम द रीसेंट इलेक्टेड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि आरबीआई के बारे में बात की है और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप अपने सेंट्रल बैंक के बारे में ही नहीं जानोगे तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोग के पास शिवरमन प्रसाद, एम राजेश्वर राव, NS विश्वनाथन, MD पात्रा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एम राजेश्वर राव। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं एम राजेश्वर राव किसकी प्लेस पर आए हैं, तो एम राजेश्वर राव आपके आए हैं NS विश्वनाथन की
प्लेस पर। एनएस विश्वनाथन ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। इनको कुछ ज्यादा ही मेजर हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी जो पोस्ट थी वो कई दिनों तक क्या थी, खाली थी, और उसके बाद अब उनको फिल करने आए हैं कौन, एम राजेश्वर राव। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डेप्यूटी गवर्नर के नाम पर हमारे पास 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। एक आपका हो गया क्या, एक हो गया आपका, मैं यहाँ पर लिख दूं आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। एक होता है आपका क्या, बीपी कानूनगो, ठीक है। दूसरा आप लोगों का हो जाएगा क्या, दूसरा अब आप लोगों का हो जाएगा एम राजेश्वर राव, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर माइकल देबोरथा पात्रा, ठीक है। और चौथा आपका यहाँ पर हो जाएगा महेश कुमार जैन, ठीक है। महेश कुमार जैन आपके यहाँ पर चौथे हो जाएंगे। तो ये 4 आपके क्या बन गए, डेप्यूटी गवर्नर अब हैं करेंटली आरबीआई के। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने जानने के लिए कि रियल टाइम फंड ट्रांसफर जो होता है, जिसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी बोला जाता है, अब वो 24/7 अवेलेबल होगा दिसंबर 2020 से। ठीक है, दिसंबर 2020 के महीने से, जैसे जिस तरीके से पिछला 2019 में एनईएफटी को 24 घंटे के लिए ओपन कर दिया गया था, और अब आपका आरटीजीएस भी दिसंबर से क्या होगा, 24 घंटे काम करेगा, 365 दिन। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बात बता दूं, अभी के टाइम में राइट नाउ आरटीजीएस का जो टाइम है वो अपना है सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन दिसंबर में ये 24 घंटे रहेगा। पढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे proposed to start the round the clock availability of RTGS facility from December 2020 for shift payments. This will improve the ease of doing operations, RBI Governor Shaktikanta Das said while announcing the decision taken by the Central Bank's Monetary Policy Committee. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर के द्वारा ये बात डिक्लेयर कर दी गई है कि अब आरटीजीएस भी 24/7/365 डेज अवेलेबल होंगे, ताकि आप लोग अपने ट्रांजेक्शन्स को इजीली क्या कर सको, परस्यू कर सको दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को इन वीडियोस का फायदा हो सके दोस्तों। और आप भी तुरंत इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे, तुरंत ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन पॉप आउट हो जाएगा, और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए आप लोग अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।